और आप चाहते हो जनमानस का हितेश हो, आप चाहते हो कि जनमानस का हितेश हो। ऐसे आदरणीय वीणा दीदी जी से पिछले 2 दिन से लेकर के हम आज तीसरे सत्र में मानवीय जीवन में राजयोग मेडिटेशन का क्या महत्व है, ये आज के सत्र में हम आदरणीय दीदी जी के वाणी द्वारा सुनेंगे। आदरणीय वीणा दीदी जी। ओम शांति। और इस बार प्यार से सभी दिल से बोलेंगे ओम शांति। हमारी संस्कृति है ओम असतोमा सद्गमया, तमसोमा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा मृतम गमया। ओम शांति 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 ही। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाने वाले शांतिदाता, शांति के सागर, परमोच्च परमात्मा शिव को याद करते हुए, सर्वेश्वर परमात्मा शिव के मधुर यादों में बैठकर, जैसे हम 2 दिन से शिव संदेश सुनते आ रहे हैं। कौन है परमात्मा, क्यों चाहिए उनकी याद? परमात्मा की याद केवल आध्यात्मिक जरूरत नहीं है, परमात्मा की याद वर्तमान के हर एक मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि आज के व्यस्तता के इस युग में भटकते हुए मन की अशांति को दूर करने के लिए, मन को शांति प्रदान करने वाला अगर कोई है तो वो परमात्मा है। जैसे देखिए, अगर हमें मोबाइल का सिम खरीदना है, किराने की दुकान में जाके अगर आप मांगेंगे मुझे एक सिम दे दीजिए, कौन सी कंपनी, BSNL वाला, जियो वाला, एयरटेल वाला, कौन सा भी, वो कहेगा भाई गलत पते पाए हो। अगर मोबाइल का सिम चाहिए तो मोबाइल के दुकान में जा, मेरे पास ना अनाज दाल चावल मिलता है। ये नहीं। इसी तरह हम अपने अंदर की शांति, अंदर का सम्मान, अंदर की खुशी गलत जगहों पर ढूंढ रहे हैं, जो कि मिलने के बदले हम और भटक रहे हैं। इसलिए स्वयं परमात्मा, जैसे परमात्मा ने कहा है जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं इस धरा पर आऊंगा। केवल गीता में ही नहीं, सर्व धर्मों में कहा हुआ है एक क़यामत का समय है, एक डूम्सडे है, तब परमात्मा इस धरा पर आकर पुनः इस दुनिया को सुंदर श्रेष्ठ बनाता है। जैसे मैं रोज एक आधा वचन साहित्य कन्नड़ की बातें भी बता रही हूँ, मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगी। कन्नड़ में एक बहुत सुंदर वचन है, अಳಿಗಾಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಳಿದಾರಿ ಬಳಿ ಸಾರಿ ಶಿವ ತಾನು ಇಳಿದಿಳೆಗೆ ಬಂದು सज्जनर रक्षिपनु। जब धर्म का नाश होने को है तब परमात्मा शिव धरती पर मनुष्यात्मा के नजदीक अवतरित होकर सज्जनों का और सत्य धर्म का रक्षा करेगा। ये वो समय है। धर्मग्लानि की इस पड़ाव पर मैं कोई ये बात नहीं कह रही हूँ कि हिंदू धर्म की ग्लानि हो रही है, इस्लाम धर्म की ग्लानि हो रही है या क्रिश्चियन धर्म की। धर्म माना क्या है? धर्म कोई जो हम आजकल जीने के लिए एक अलग अपने सांस्कृतिक तरीके अपनाए, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। हर एक ह्यूमन बीइंग, मनुष्य आत्मा का अपना एक ओरिजिनलिटी है, स्वधर्म है, जिसके बारे में हम 3 दिन से सोच रहे हैं। वो स्वधर्म जब नष्ट हो जाता है तभी उस स्वधर्म को पुनः स्थापन करने के लिए
परमात्मा को इस धरा पर अवतरित होना अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि आज दुनिया की किसी भी दुकान में, माना किसी के पास भी मन की शांति, खुशी, अंदरूनी संतुष्टता नहीं है। इन सब चीज़ों को देने वाला स्वयं परमात्मा है, वो ही दे सकता है। और वही परमात्मा जिसका यहाँ पर भी आप लोग दर्शन कर रहे हैं सहस्राधिक लिंग के रूप में, जिसको ज्योतिर्लिंग के रूप में कहते हैं ना, अंगूठे के निशानी है परमात्मा का शिवलिंग। उस परमात्मा को याद करने का जो तरीका है, जिसको शरणों ने कहा, संतों ने कहा, शिव योग कहा, और इसी योग की आजकल परिचर्चा हो रही है और आज की जगत की अनिवार्यता है योग। तो कल जो हम सुनते आ रहे थे कि मनुष्य को अपने अंतर जानने की जरूरत है। हम बाहर देखना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, दूसरों के बारे में सोचना तो बखूबी जानते हैं, लेकिन हमारे मन जो भटक रहा है, मन में जो तनाव है, उस तन को दूर कैसे करें। हमारे सामने डॉक्टर्स भी बैठे हैं। हम जानते हैं आज की दुनिया में 80% ऑफ डिसीज ड्यू टू मेंटल टेंशन ओनली। मानसिक तनाव से ही बहुत सारे 80% बीमारियां मानसिक तनाव से हो रही है। वंडरफुल है। बहुत ऐसी बीमारियां हैं जो बचपन से, जिसने किसी भी बुरी आदत की शिकार नहीं हुए, उसे भी ऐसी बीमारियां आ रही है। क्यों आ रही है? और पहले दिन से मैं ये चर्चा करते आ रही हूँ कि आज की दुनिया में अगर कोई चीज़ की कमी है तो वो मनोबल की है। आज किसी के पास भी मनोबल नहीं है। हम जो देख रहे हैं चारों ओर, क्या देख रहे हैं कि छोटी छोटी बातों के लिए भी एग्जाम्स का सिलसिला शुरू हो गया है हर जगह। छोटी छोटी बातों के लिए 2 मार्क्स कम आ गए तो सुसाइड कर लिया, हाथ काट लिया। कितने सारे केसेस आ रहे हैं। घर छोड़ के भाग गए। मैं आपको एक छोटी सी किस्सा सुनाती हूँ अपने ही शहर की। मैं एक छोटे से शीर्ष शहर से हूँ। एक दिन मैं कहीं जा रही थी, हड़बड़ी में जा रही थी, बस अड्डे पर जा रही थी, बस पकड़ के जाना था मुझे। मैंने देखा करीबन 12 बजे का टाइम था दोपहर का। सभी बच्चे स्कूल में होते हैं। एक करीबन 6 या 7 साल के अंदर की एक लड़की स्कूल ड्रेस में, स्कूल बैग पकड़ कर बस चढ़ रही है। उससे मैंने पूछा, तुझे कहाँ जाना है बेटा? साथ में कौन है? माँ है? कौन है? कोई नहीं है, अकेली लड़की है। मैंने पूछा कहाँ जाना है? ये बस कहाँ जाएगी? वहाँ जाऊँगी। इमिडिएटली मेरा सिक्स सेंस ने बोला कि ये घर छोड़ के आई है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कहाँ जाना है। मैंने पूछा तेरे पास पैसे है क्या? तो बोला हाँ, मैंने पिग्गी बैंक तोड़ के मैं पैसे लाई हूँ। घर में पिग्गी बैंक है, उसे तोड़ के लाई हूँ। इतनी मुट्ठी भर के उसने नोट्स दिखाए, करीब होंगे 2000 जितने पैसे थे उसके पास। छोटी सी 7 साल की बच्ची। और मैंने पूछा कहाँ जाना है तेरे को? फिर से उसने यही कहा, बस कहाँ जाती है वहीं जाऊँगी मैं हुबली बस चढ़ रही थी, उसी बस में चढ़ने के लिए तैयार हो गई। तब मुझे समझ में आया कुछ है, प्रॉब्लम है। मैंने उससे पूछा तू कहाँ जा रही है? क्यों स्कूल में नहीं है? कौन? उसकी ड्रेस देखते मुझे पता चल गया वो कौन से स्कूल की है। मैंने कहा तेरी स्कूल की छुट्टी है क्या? तो उसने बोला नहीं, छुट्टी नहीं है। फिर घर में क्या बोल के आई है? बोलती है घर में बोल के आई हूँ स्कूल जाती हूँ। स्कूल तक तो मैं ऑटो में आ गई, स्कूल से चल के आई है बस अड्डा। मैंने पूछा तू क्यों जा रही है? तो कहती है मेरे से कोई प्यार नहीं करता। स्कूल में टीचर डांटती है, घर में मम्मी डांटती हैं, और मम्मी पापा रोज झगड़ते हैं। इन सब से मैं हैरान हो चुकी हूँ। सभी डांटने वाले, कोई प्यार करने वाले नहीं है मुझे, इसीलिए मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। ऐसे ख्यालात आजकल के बच्चों में क्यों आ रहे हैं? हमको भी बचपन में सजा मिली होगी, हमने भी कुछ गलतियां की है, लेकिन कभी हमको ऐसा विचार आया नहीं। आजकल के बच्चों में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं? आप गलत मत समझना। आजकल के बच्चे ऐसे भटक रहे तो इसका कारण कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही है। पेरेंट्स जब बच्चा पेट में था तभी से बच्चे को टेंशन देना शुरू कर दिया। जब बाहर आए तो भी बच्चों के लिए बड़े लड़ते हैं, क्योंकि हर कोई परेशान है।
हर कोई मानसिक तनाव में है। इसलिए कल भी मैंने आप लोगों से कहा था, जैसे बैठे बैठे कुर्सी उठा नहीं सकते, अगर कुर्सी को उठाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कुर्सी से उठना पड़ेगा। कुर्सी आप उठा सकते हैं, लेकिन बैठे बैठे आप कुर्सी नहीं उठा सकते, उसके लिए आपको उठना पड़ेगा। इसीलिए अध्यात्म एक ऐसा विधान है जो हमारे अंदर झांक कर हमारे मन को हील आउट करता है, अच्छी तरह से ठीक कर देता है। अध्यात्म, अधि आत्म इति अध्यात्म। अधि माना अध्ययन करो, आत्मा का अध्ययन करो। इसलिए बड़ों ने अच्छा कहा है, नो दाई सेल्फ दैट इज एजुकेशन एंड बी दाई सेल्फ दैट इज मेडिटेशन। नो दाई सेल्फ दैट इज एजुकेशन, खुद को जानो, शिक्षा का यही उद्देश्य है। लेकिन आज की शिक्षा खुद को जानने की चांस कहाँ दे रही है? दूसरा है, खुद को जानने के बाद बी दाई सेल्फ, हम क्या है उस स्वरूप में हमें स्थित होना है। अब बताइए, सवेरे से शाम तक हम कितनी बार गुस्सा करते, कितनी बार ये बातें वो बातें बोल देते, हरी में रहते, परेशानी में रहते, इरिटेट होते, इम्पेशेंट होते, चिल्ला देते, रो देते। लेकिन आप बताइए 24 घंटे में हम कितनी देर तक शांति से बैठते? 2 मिनट 4 मिनट भी हम शांति से बैठ सकते हैं? नहीं। इसलिए आज हम जो हमारी भारतीय संस्कृति का धरोहर है, जो भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर रहा है, वो है योग। योग के नाम से भारत प्रसिद्ध हो गया, सुप्रसिद्ध हो गया। लेकिन हम योग के नाम से आजकल कर क्या रहे हैं? वैसे तो पूरी दुनिया में, स्पेशली भारतवर्ष में, पतंजलि योग सूत्र को माना जाता है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार अष्टांग योग प्रसिद्ध है ना? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, यह है योग के 8 अंग। लेकिन इनमें से हम कितना करते? या तो प्राणायाम कर देते हैं या तो योगासन करते, उसके सिवा कुछ नहीं करते हम। तो हम योगी कैसे हुए? केवल फिजिकल फिटनेस के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम योग कर रहे हैं, या तो कुछ बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए हम योग कर रहे हैं। लेकिन सच में ये है साइड बेनिफिट्स। मूल हमारा बेनिफिट होना चाहिए खुद को बदलना, खुद के अंदर के गुस्से को कम करना, खुद के इम्पेशेंट नेचर को कम करना। इसीलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं, संतुष्टम सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय। तुझे कैसे रहना है? संतुष्ट रहना है, सतत योगी बन के रहना है, दृढ़ निश्चय रहना है, और फिर कोशिश करना है। हमने सुना है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है जीवन में। इसलिए अब हम अपने आप से पूछे, अगर हमें योग करना है तो पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योग का मतलब है योगः चित्त वृत्ति निरोधः, मन की वृत्ति का निरोध करना योग का उद्देश्य है। आत्मा के गुण, आत्मा के शक्तियों के बारे में हमने सोचा। 3 शक्तियां हैं आत्मा के, मन, बुद्धि और संस्कार, ये हमने जाना है। मन एक थिंकिंग फैकल्टी है, सोचती है, बुद्धि से निर्णय करते हैं, और संस्कारों में हम याद को समेट के रखते हैं। बचपन से अब तक जो भी हमने किया सब हमारे अंदर रिकॉर्डिंग है। तो योग का अर्थ है मन को सुमन बनाना। योग का मतलब मन को अमन बनाना नहीं है, मन को दमन करना नहीं है, लेकिन मन को सुमन बनाना, सुविचारों से, सद्विचारों से मन को भरना, यह है योग का मूल उद्देश्य। और योग को इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करके मेडिटेशन बोलते हैं। वास्तविकता में योग शब्द का कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन हो नहीं सकता है, ओरिजिनली योगा इज योगा, लेकिन कर देते हैं मेडिटेशन करके। मेडिटेशन एक मेड्री शब्द से डेवलप हुआ है, उसका अर्थ है टू हील। योग का मूल है युज, माना जोड़ना। योग का मूल है जोड़ना, खुद को भगवान से जोड़ना, खुद को खुद से जोड़ना, खुद को प्रकृति से जोड़ना, यह है योग का बहुत अच्छा अर्थ।
इसलिए लेकिन मेडिटेशन का भी एक बहुत सुंदर डेफिनेशन है, ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज मेडिटेशन। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज मेडिटेशन। खुद के ऊपर पूरा ध्यान देना, तनाव मुक्त होकर रहना, यह है मेडिटेशन या ध्यान का मूल उद्देश्य। हम ज्यादातर दूसरों पर ध्यान देते, खुद पर ध्यान देने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। और भी अगर हम योग के बारे में सोचे, योग शास्त्र मानते हैं श्रीमद् भगवद गीता को, उसमें 2 श्लोक है जो योग के बहुत अच्छी तरह से डेफिनेशन देते हैं। उसमें है समत्वम योग उच्यते, कीपिंग द बैलेंस इज योगा। जैसे शरीर के लिए हम टाइम देते, सजने के लिए, इसे तंदुरुस्त रखने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, शरीर को थकान ना हो तो इसकी सभी व्यवस्थाएं कर देते, शरीर के न्यूट्रिशन का ख्याल रखते, अच्छा आहार खाए हम, अच्छे पदार्थ खाए हम, क्वालिटी का खाए, ये सब सोचते हैं। लेकिन शरीर के साथ हमें आत्मा का भी ख्याल रखना है, लेकिन रखते नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूँगी। समझिए, आप सभी के पास मोबाइल है, आजकल किसके पास नहीं है? सभी के पास है। आप सभी के घरों में गाड़ियां भी हैं, आजकल तो सभी के पास गाड़ियां भी होती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। और आप सभी के घरों में लोग भी रहते हैं, है ना? एक से ज्यादा लोग रहते हैं। वन फाइन डे, एक दिन आपकी मोबाइल खराब हो गई, आपकी गाड़ी भी खराब हो गई, आप जो घर में रहते मियाँ बीवी, दोनों के बीच में ना तू मैं हो गया, कुछ 36 का आंकड़ा बन गया। आप मुझे बताइए, अब तीनों में से आप पहले किसकी दुरुस्ती कराएंगे? मोबाइल खराब है, गाड़ी खराब है और मन भी खराब है। इसमें से आप पहले कौन सी को रिपेयर कराएंगे? कौन कौन कहता है पहले हम मोबाइल ठीक कराएंगे? सच तो यही है, सबसे पहले क्या ठीक होगा? मोबाइल ठीक होगा, उसके बाद गाड़ी ठीक होगी। लेकिन जो घर में तू मैं हो गया, उसके लिए कहते हैं अरे हर घर में यही होता है। हमारे कन्नड़ा में कहते हैं एल्लर मने दोसे तूते, छेद बिना डोसा बनता नहीं है। हर घर के डोसे में क्या होता है? छेद ही होते हैं। छेद के बिना डोसा खाने के लायक भी नहीं होता है, वो रोटी बन जाती है। इसलिए वो तो रहना ही है, वो तो रहना ही है, हम उसे छोड़ देते। We give least attention to our mind। हम अपने मन के बारे में सोचते ही नहीं है, उसके लिए समय देते ही नहीं है, अटेंशन तो कभी देते ही नहीं है। सच में किसकी दुरुस्ती पहले होनी चाहिए? मन की। लेकिन करते हैं क्या? नहीं करते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण खुद का मन है। जब से हमने इंग्लिश सीखा है तब से एक प्रोवर्ब सीखा है, एस यू थिंक सो शैल यू बिकम। जैसे सोचोगे वैसे बनोगे। क्या हमारा सोचना चेंज हुआ? हमारे सोच में बदलाव आया? नहीं आया। आपको पता है ना हमारे कैसे कैसे सोच चलते हैं? वेस्ट सोच चलते हैं, नेगेटिव सोच चलते हैं, पॉजिटिव सोच चलते हैं और नेसेसरी आवश्यक सोच चलते, जिसके बारे में भी हमने सोचा है। आपको पता है एक दिन में मनुष्य सरासरी मतलब एवरेज कितना सोचता है? 30,000 विचार पैदा करता है एक मनुष्य एक दिन में, एक डाटा के अनुसार। उसमें से 2/3 ऑफ द थॉट्स आर वेस्ट। हमारे जितने भी विचार है ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा हम व्यर्थ विचार करते हैं। इन व्यर्थ विचारों को कैसे हम ठीक करें? हमारे में यहाँ एक बहुत अच्छी बातें कहते है ना। एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, त्यागी तपस्वी थे, घर घर जाके वो झोली फैलाते थे, भीख मांग के कुछ जो मिलता था उसी से जीवन यापन करते थे। तो जो भी जाते थे उनको अनाज मिलता था, कोई ज्वार देता था तो कोई गेहूं देता था। वो कहते थे एक ही अनाज दीजिए एक में, उसे लेके आते थे। लेकिन उन्होंने देखा उनकी झोली सवेरे से शाम तक भीख मांगने पर भी झोली भर नहीं रहा है।
उनको चिंता हो गई, ये क्या बात हुई, भर भर के भीख तो मिल रहा है, लेकिन भिक्षा मिलने पर भी मेरी झोली क्यों नहीं भर रही है। तब एक छोटे बच्चे ने कहा, महात्मा जी आपके झोली में है ना छेद हो गया है, ऊपर से डालते हो नीचे गिर जाता है, इसके लिए जितना भी भिक्षा मिलती है आपकी झोली में भरता ही नहीं है। हमारी भी ऐसी ही हालत है। भगवान ने हमें बहुत ताकत देकर भेजा है इस दुनिया में, लेकिन व्यर्थ विचारों में हम अपना ताकत वेस्ट करते हैं। इन व्यर्थ विचारों को नियंत्रण करने के लिए ही हमें दिन में कम से कम भगवान ने हमें 24 घंटे दिए हैं। इन 24 घंटों में से कम आधा घंटा, घंटे में एक मिनट निकाल कर खुद के लिए हमें इस्तेमाल करना है। मैंने कहा योग का एक बहुत सुंदर अर्थ है, समत्वम योग उच्यते, और एक है योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम, सुकर्म करने की कुशलता ही योग है। सुकर्म बना क्या है, हम कर्म तो करते ही है, सांस लेते ये भी एक कर्म है, देखते हैं सुनते हैं ये भी एक कर्म है, खाना खाते हैं सोते ये भी कर्म है, और जीवन यापन के लिए हमारे प्रोफेशन है वो भी कर्म है। लेकिन जो भी कर्म करें हम परमात्मा की याद में करें, परमात्मा की मिली हुई ड्यूटी समझकर हम कर्म करें तो वो कर्म सुकर्म बन जाता है। कल लास्ट में मैंने एक बहुत अच्छा याद दिलाया था आपको, कर्नाटका की सेक्रेटरीट है ना विधान सौदा, वहाँ पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, याद है मैंने क्या कहा था, क्या लिखा हुआ है, सरकारी केलस देवर केलस, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, सरकारी काम भगवान का काम है। मैंने कल कहा था हमारी एक फाइल अटक गई थी, तो मैंने साहब से पूछा था, साहब बाहर तो लिखे हो सरकारी काम भगवान का काम है, यहाँ तो कोई काम ही नहीं कर रहा है, 3 महीने से फाइल वहीं की वहीं पड़ी हुई है। तो एक सीनियर IAS ऑफिसर ने मुझे जवाब दिया था, दीदी सही लिखा है बाहर, सरकारी काम भगवान का काम है, वो ही जाने हम क्यों करें। आज दुनिया में यही हालत है, जो हमें काम मिला है कोई क्या कर रहा कोई क्या कर रहा है, लेकिन जो भी हम काम कर रहे हैं ये हमारे लिए भगवान की दी हुई ड्यूटी है। अगर ऐसे समझकर हम काम करते हैं, बहुत प्यार से श्रद्धा से काम करते हैं, इसलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो हम राजयोग या शिव योग का अभ्यास करते हैं, जिसको सहज राजयोग कहते हैं, इस सहज राजयोग की आवश्यकता आज क्या है, क्यों है? क्योंकि हमारा मन इतना भटकता है कि हम 2 मिनट भी शांति से बैठ नहीं सकते हैं। तो मन को शांत करने के लिए, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए राजयोग की आवश्यकता है। अगर जीवन में हमें सफलता प्राप्त करना है तो कुछ एक चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ हमें चाहिए सहन शक्ति।